यद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमवद्यवर्त्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यच्छृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। यहाँ पर कहा कितनी भी सुंदर कविता किसी ने क्यों ना की हो, लेकिन अगर जो उसने ऊपर वाले श्लोक में इसका वर्णन आया है, कितनी भी सुंदर यदि कविता की गई हो लेकिन भगवान के नाम का वर्णन न किया गया हो, उसको कोई भी एक बार से अधिक दोबारा कोई नहीं सुनता है। कवि सम्मेलनों में आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं कर करके सुनाई जाती हैं। अरे साहब ये वो और सुनाते रहते हैं। और सुना करके और एक बार कविता सुना दी, कविता की कीमत खत्म, समझे। और एक हमारे इलाहाबाद में बिंदु जी करके हुए थे कवि, उन्होंने कविता भी की लेकिन केवल भगवान की लीलाएं, भगवान की कथा, भगवान के नाम को उच्चारण किया और वो ऐसी कविताएं प्रसिद्ध हुई कि 200 साल पहले हुए थे, आज तक वो चले आ रहे हैं। आपने एक भजन सुना होगा, कौन सा, कि यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। सुना है कि नहीं? तो वो ऐसी कविता की 200 साल पहले कविता की थी और आज तक वो गाई जाती है। क्यों गाई जाती? क्योंकि दया निधान नाम जोड़ दिया है। और वो कविता भले ही कैसी हो, यस्मिन् प्रति श्लोकम अबध्यवत्यपि। अबद्ध माने जो उसके श्लोक के छंद नियम होते हैं। छंद कई प्रकार के होते हैं। बसंत तिलका छंद होती है, शार्दूल विक्रीडित छंद होती है जिसमें यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुता बसंत, और ये हो गई शार्दूल विक्रीडित। बसंत तिलका छंद होती है, मंदाक्रांता छंद होती है, मालिनी छंद होती है। छंद होते हैं, इनके एक प्रबंध होता है। प्रबंध क्या होता है? इतनी मात्रा, इतना ये होना चाहिए। लेकिन यदि इस प्रबंध से भी हट के हो, लेकिन भगवान का नाम यदि दे दिया है उसमें, तो प्रत्येक व्यक्ति क्या करेंगे कि नामानि अनंतस्य, वो अनंत भगवान के नामों को यशोंकितानि, यश को अंकित किया गया हो जिसमें, तो श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा, तो वे साधु लोग उनको सुनते हैं, गाते हैं और उसको अपनाते हैं। लेकिन शर्त ये है, भगवान का नाम जुड़ा होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि भनिति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। हमारी जो रचना है सारे गुणों से रहित है, लेकिन विश्व विदित उसमें एक गुण मैंने दे दिया है जिसमें कि इसमें भगवान का नाम मैंने जोड़ दिया है। कह रहे हैं कि एहि मां रघुपति नाम उदारा, एहि मां रघुपति, इसमें मैंने रघुनाथ जी का नाम दे दिया है। इसलिए
ये हमारी कविता रामचरितमानस जो है वो सबका कल्याण करेगी, बस इतना ही जान लो। बाकी हमारी कविता में कोई भी अच्छाई नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी। और यथार्थ में अच्छाई, ऐसी अच्छाई है इसमें कि 550 साल पहले लिखी गई थी और आज तक उतनी ही लोगों को मन को भाती है जितनी पहले दिन मन को भाती थी। समझ गए? तो कहने का मतलब राम जी का नाम जिसमें जुड़ जाता है ना, वह अमर हो जाते हैं। जिसके जीवन में राम का नाम जुड़ गया वो अमर हो जाता है, और जिसके कविता में नाम जुड़ गया वो अमर हो जाता है। आगे कहा है निष्कर्म्यपि अच्युत भाव वर्जितम। भले ही निष्कर्म कर्म किया गया हो, निष्कर्म का मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए, भंडारा कर दिया हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन अच्युत भाव वर्जितम, अच्युत माने परमात्मा के भाव से यदि रहित हो तो न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। निरंजन कहते हैं बड़ा ही सुंदर दोष रहित, उसको निरंजन कहते हैं। अंजन माने होता है काजल। काजल कैसा होता है? काला होता है। बोला करो, हाँ सही बात है, काजल काला होता है। काला कहीं लग जाए तो दाग लग जाता कि नहीं? और निरंजन हो जिसमें अंजन लगा ना हो, काजल ही ना लगाओ, माने वो साफ सुथरा होता है कि नहीं? तो निरंजन का मतलब साफ सुथरा होता है। निरंजनम कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितौ कर्म यदप्यकारणम। कहने लगे कि वो कभी भी किसी का कल्याण नहीं करते और उससे किसी का कोई भला नहीं होता है। समयाभावेन गति बनाते हुए हम आगे काम करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। यहाँ पर बताया गया कि कितना भी सुंदर तुमने कर्म किया हो, लेकिन यदि परमात्मा में तुमने समर्पित नहीं किया है तो उस कर्म की कोई भी कीमत नहीं होती है। ध्यान रखो। जिस प्रकार से बड़ा ही सुंदर भोजन बनाया गया, खूब दालचीनी डाली गई। दालचीनी जानते हो? हाँ, दालचीनी मतलब लकड़ी, दाल और चीनी मिक्स नहीं की है। दालचीनी मतलब दालचीनी डाली, काली मिर्च डाली और खूब बढ़िया जीरे का तड़का लगाया, घी डाल दिया, नमक नहीं डाला। क्या स्वाद! तो ध्यान रखो। आपको पता है राम रस किसे कहते हैं? नमक को कहते हैं। कहते कि नहीं? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये राम जी का रस है। कैसे है ये भी बता दे। एक बार बताओ, तुम बताना, अगर जो तुम्हें सवेरे थे आधा किलो रसगुल्ला दे दिए जाए, कहीं माता खूब खाओ चकाचक, ठीक है, तुमने खा लिए, पेट भर जाएगा ना। फिर दोपहर में फिर भूख लगी, लो माता अरे रसगुल्ला खाओ, रसगुल्ला खाओ, फिर रसगुल्ला खिला दिए। सच बताना, शाम को तुम्हें रसगुल्ला देखने की भी इच्छा होगी? क्या क्या मांगोगी उस समय? सब्जी रोटी मांगेंगे। और एक बात बताओ, बहुत से ऐसे निर्धन लोग होते हैं जो घर में मिठाई नहीं ला सकते हैं, तो सब्जी रोटी खा करके पूरा जीवन उनका कट जाता कि नहीं? और कभी भी कहते नहीं 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 नहीं, नहीं नमक ज़्यादा हो गया है, अब इतना ही रहने दो। कभी किसी ने ऐसा विचार किया? नहीं किया। मालूम है क्यों नहीं किया? क्योंकि राम रस एक ऐसा टिकाऊ रस होता है कि जीवन भर तुम उस राम रस को खाते रहो, कभी भी तुम्हें तृप्ति नहीं होगी। और एक दिन के लिए तो भी तुम नमक का त्याग कर दो, उसी दिन तुम्हारा मन हड़बड़ाने लगेगा, ब्रेन का कम्युनिकेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, चक्कर आने लग जाएंगे, मिठाई की तरफ देखने की इच्छा नहीं होगी, तुरंत सब्जी रोटी मांगेंगे। मांगेगी कि नहीं? हाँ,
इसीलिए इसका नाम राम रस है। सारे रस कितने भी भरे पड़े रहें, पर जीवन में जैसे मैंने बताया, रसगुल्ला खाने से एक क्षण के लिए तृप्ति भले ही हो जाए, लेकिन तुम्हारा 8 दिन रसगुल्ला खा के जीवन जैसे नहीं चल सकता है, वैसे ही तुम भले ही थोड़ा सा मौज मार लो, डीजे में नाच लो, ये कर लो वो कर लो, ठीक है, लेकिन भगवान से बिना, राम से बिना जुड़े तुम्हारे जीवन की तृप्ति नहीं हो सकती। समझ गए? यही बात समझाने का प्रयास किया जाता, और इसीलिए नमक को भी राम रस कहते हैं। राम जी का वो रस है कि जीवन भर पीते रहो, कभी भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। नहीं तो बताइए, एक भी तुम्हारे पास रिपोर्ट हो कि साहब भक्ति ज़्यादा करी वो इंडाइजेशन कर गई, या भक्ति ज़्यादा किसी को रिएक्शन कर गई, मर गया हो, बताओ? हाँ, बढ़िया बढ़िया खाने से, बढ़िया बढ़िया खाने से और बढ़िया बढ़िया भोग भोगने से डायबिटीज के तुमने केस जरूर सुने होंगे, सुने कि नहीं? कि अरे साहब क्या खाने की कमी, काजू खा रहे, बादाम खा रहे, ये खा रहे, वो खा रहे, लेकिन 4 दिन के बाद वही काजू बादाम जब रिएक्शन करते तो वही डायबिटीज बन जाते हैं। बन जाते कि नहीं? तो ज़्यादा खाने से डायबिटीज भले ही हो जाए, लेकिन भगवान का भजन करने से किसी को जुकाम भी हुआ हो तो बताओ, नहीं होता है। इसी के लिए इसका नाम राम रस कहा गया, क्योंकि राम जी का रस जीवन भर पीते रहो, कभी भी तृप्ति नहीं होगी, और एक दिन के लिए छोड़ दो तो व्यक्ति घबरा जाता है। समझ गए? इसीलिए कहा गया है यहाँ पर, नारद जी ने समझाया कि आपने जो किया है वैसे बहुत अच्छा किया, लेकिन आपने सब कुछ करने के पश्चात भी भवतानुदित प्रायो यशो भागवतो मलम, बहुत कुछ किया, लेकिन भवतः माने आपके द्वारा, अनुदिता प्रायः, आपने उसको प्रकाशित नहीं किया। किसको? यशः, किसके? भागवतो मलम, निर्मल भगवान के यश का तुमने वर्णन नहीं किया, इसीलिए तुम्हें सब कुछ होने पर भी सब्जी ना मिलने की तरह तुम्हारी तृप्ति नहीं हो रही है। फिर क्या करो? करना कुछ नहीं साहब, अब तुम कुछ मत करो, भगवान के नाम का कोई ग्रंथ बना दीजिए। तब यहाँ पर ये श्रीमद् भागवत कथा का निर्माण किया गया, और श्रीमद् भागवत कथा का निर्माण जिस दिन से हो गया तो उनको बड़ा ही आनंद आया और उनके मन को तृप्ति मिली। बोलिए गोविंद भगवान की जय, रास बिहारी सरकार की जय।